Students, I am going to teach the next part of lesson 6, moving in water. Fish have fins and a powerful tail which help them to move in water and keep their balance. Fish have fins. Fish के क्या होते हैं बच्चों? Fins होते हैं और एक पावरफुल टेल होती है जो कि वाटर में उसकी क्या करती है, स्विम करने में हेल्प करती है और बैलेंस रखने में हेल्प करती है. Most fish swim by moving their body from side to side. Most fish swim by moving. ज़्यादातर फिश क्या करती हैं, अपनी बॉडी को मूव करके, साइड टू साइड मूव करके वो स्विम करती हैं. दे यूज़ देयर फिन्स फॉर बैलेंसिंग, चेंजिंग डायरेक्शन एंड स्टॉपिंग. दे यूज़ देयर फिन्स, वो क्या करते हैं, अपने फिन्स का यूज़ किस लिए करते हैं, बैलेंस बनाने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए और स्टॉपिंग करने के लिए यूज़ करते हैं. बच्चों यहाँ पे देखिए पिक्चर दी गई है फिश की. ये है द मार्लिन, अ फिश दैट कैन स्विम विद द स्पीड ऑफ अ फास्ट रनिंग कार. ये जो फिश है इसका नाम है द मार्लिन और ये इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है जैसे कि एक फास्ट रनिंग कार, इतनी तेज़ी से ये स्विम कर सकती है. टर्टल्स एंड टोर्टोइस हैव लेग्स विच आर शेप्ड लाइक पेडल्स. टर्टल्स और टोर्टोइस जो होते हैं उनके लेग्स का शेप कैसा होता है, पेडल्स की तरह. दे यूज़ देयर लेग्स टू पुश द वाटर एंड मूव फॉरवर्ड. वो क्या करते हैं, अपने लेग्स को यूज़ करते हुए लेग से वाटर को क्या करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हुए आगे की तरफ वो बढ़ जाते हैं. फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट विच ऑल्सो यूज टू पुश बैक वाटर टू मूव फॉरवर्ड. और जो फ्रॉग्स होते हैं उसके फीट कैसे होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं, जाल की तरह से उसके फीट होते हैं, पैर होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करता है वो, जिससे क्या उसको यूज़ करते हुए क्या करता है, वो वाटर को पीछे की तरफ पुश करते हुए और आगे की तरफ मूव करते हैं. मूविंग इन एयर. अब बच्चों हम पढ़ रहे हैं मूविंग इन एयर. बर्ड्स मूव इन द एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स विच आर कवर्ड विद फीदर्स. बर्ड्स क्या करते हैं, बर्ड्स मूव इन द एयर बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स. बर्ड्स अपने जो विंग्स होते हैं उनको फ्लैपिंग करते हुए, फड़फड़ाते हुए वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं. विच आर कवर्ड विथ फीदर्स. और वो किससे कवर्ड होते हैं, फीदर से. उनके विंग्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं. दे हैव लाइट बॉडीज़ विच मेक इट ईजियर फॉर देम टू फ्लाई. और उनकी बॉडी कैसी होती है, हल्की होती है, जो उनको फ्लाई करने में ईजी बनाती है. वो ईजीली फ्लाई कर सकते हैं अपनी बॉडी की वजह से. बर्ड्स यूज़ देयर 2 legs टू पर्च ऑन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री. और बर्ड्स के क्या होते हैं, 2 legs होते हैं जो कि उनको ब्रांचेस पर पर्च करने में, रखने में उनकी हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो यूज़ देम टू वॉक और हॉप ऑन द ग्राउंड. और उनके वो उसकी क्या, जो बर्ड्स के जो 2 legs होते हैं उनको पर्च करने में, वॉक करने में और हॉप करने में उनकी हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो यूज़ देम टू वॉक और हॉप ऑन द ग्राउंड. और जो ज़मीन होती है उस पर वो वॉक करने में और हॉप करने में, फुदकने में उनकी हेल्प करते हैं. सम बर्ड्स सच एज द ईमू, द ऑस्ट्रिच और द कीवी हैव वीक विंग्स सो दैट कैन नॉट फ्लाई. कुछ बर्ड्स जैसे होते हैं जैसे कि ईमू हैं, ऑस्ट्रिच और कीवी, उनके जो विंग्स होते हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं. यहाँ देखिए पिक्चर है, हाउ अ बर्ड यूज़ इट विंग्स टू फ्लाई. ये है बच्चों यहाँ पर कीवी, ये फ्लाई नहीं कर सकता है. यहाँ पे ऑस्ट्रिच, ये भी फ्लाई नहीं कर सकता है. मूवमेंट इन इंसेक्ट. इंसेक्ट एज यू know have 6 legs. Ant and cockroaches use their legs to walk. Beetles, lice and bedbugs use their legs to crawl on the ground. इंसेक्ट्स के कितने लेग्स होते हैं बच्चों, 6 लेग्स होते हैं. आंट्स एंड कॉकरोच जो होते हैं वो अपने लेग्स का यूज़ किस तरह से करते हैं, वो वॉक करने में यूज़ करते हैं. बीटल्स, लाइक एंड जो बेडबग्स होते हैं वो अपने लेग्स का यूज़ किस तरह करते हैं, ज़मीन पर क्रॉल करने में, रेंगने में करते हैं. Some insects such as a grasshopper use their powerful hind legs to hop on the ground. और जो grasshopper होता है वो अपने पावरफुल जो उसके लेग्स होते हैं, हिंड लेग्स, वो होता क्या करता है, ज़मीन पर, ग्राउंड पे हॉप करने में यूज़ करता है. The water batman uses its legs as oars to move in water. The water batman क्या करता है, अपने लेग्स का यूज़ क्या करता है, वाटर में
मूव करने में यूज़ करता है। Some insects have wings and can there fly, therefore fly। कुछ इंसेक्ट्स के क्या होते हैं बच्चों, विंग्स होते हैं और वो फ्लाई कर सकते हैं। Wasp and dragonflies have 4 wings, the housefly has only 2 wings। Wasp and जो dragonflies होते हैं उनके कितने होते हैं, 4 विंग्स होते हैं और हाउस फ्लाई के ओनली 2 विंग्स होते हैं। यहाँ पे देखिए इंसेक्ट्स दैट कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट है जो कि फ्लाई नहीं कर सकते। एन आंट, वाटर बॉटमैन, अ बेड बग। बच्चों ये क्या नहीं कर सकते हैं, फ्लाई नहीं कर सकते। मूविंग लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन। Sometimes food is hard to find in very cold, very hot और very dry seasons। कभी कभी क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको फूड इज़ हार्ड टू फाइंड, है ना, उनको क्या होता है, खाने की तलाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन वेरी कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पर, बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पर और बहुत ही ज़्यादा ड्राई सीजन्स में। यानी कि बहुत ठंड, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, सर्दी है, या वेरी हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, या वेरी ड्राई सीज़न है, तो तब एनिमल्स को या बर्ड्स को फूड की तलाश करना बहुत ही हार्ड हो जाता है। इन सच कंडीशंस एनिमल्स मूव इन ग्रुप्स फॉर लार्ज डिस्टेंस टू फाइंड फूड एंड वाटर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं एनिमल्स, अपने ग्रुप के साथ, बहुत बड़े ग्रुप के साथ वो डिस्टेंस टू फाइंड, बहुत दूर डिस्टेंस पे क्या चले जाते हैं, फूड और पानी की तलाश में चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। इसे क्या कहते हैं बच्चों, माइग्रेशन। एनिमल्स माइग्रेट टू फाइंड फूड एंड वाटर, टू एस्केप फ्रॉम harsh weather and to find a safe place to raise their young ones। एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, वो किस वजह से, फूड की तलाश करने में, फूड खाने को ढूंढने के लिए, पानी की तलाश में, टू एस्केप फ्रॉम हार्श वेदर और ख़राब जो मौसम होता है, वेदर होता है, उससे बचने के लिए, टू फाइंड अ सेफ प्लेस और एक सेफ जगह ढूंढने के लिए वो अपने यंग वंस, बच्चों के साथ एक वहाँ से चले जाते हैं। द आर्कटिक टर्न इन द चैम्पियन ऑफ माइग्रेशन। इट ब्रीड्स इन द आर्कटिक ड्यूरिंग समर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1700 किलोमीटर टू द अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। द आर्कटिक टर्न क्या है, चैम्पियन है माइग्रेशन का। इट ब्रीड्स इन द आर्कटिक ड्यूरिंग समर। इसकी जो नस्ल है वो आर्कटिक में समर के दौरान आर्कटिक में रहती है। एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1700 किलोमीटर टू अंटार्कटिक ड्यूरिंग विंटर। और जब विंटर सीजन होता है तो ये 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके, सफ़र तय करके ये अंटार्कटिक में चले जाते हैं। इट अगेन गोस बैक द सेम डिस्टेंस टू ब्रीड इन द आर्कटिक। और फिर क्या करते हैं, वापस से ये दोबारा से ही फिर से इतना ही सफ़र तय करके ये वापस आर्कटिक में आ जाते हैं। द साइबेरियन क्रैन विजिट इंडिया एवरी विंटर एंड कैन बी सीन इन द भरतपुर बर्ड सेंचुरी एंड अदर बर्ड सेंचुरी। द साइबेरियन क्रैन जो होता है बच्चों, वो इंडिया के भरतपुर में हर सर्दियों में दिखाई देता है। इन द भरतपुर बर्ड सेंचुरी, भरतपुर की जो बर्ड सेंचुरी है, अनदर बर्ड सेंचुरी में दिखाई देता है। ड्यूरिंग समर इट गोज़ बैक टू साइबेरिया। और जब गर्मियों के मौसम में, गर्मियों का जब सीज़न होता है तो ये क्या होता है, फिर से साइबेरिया में चला जाते हैं। मैमल्स एंड इंसेक्ट ऑल्सो माइग्रेट। मैमल्स और इंसेक्ट जो होते हैं वो भी माइग्रेट करते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ व्हेल्स माइग्रेट फ्रॉम द पोलर रीजन टू द ट्रॉपिकल ओशंस टू ब्रीड ड्यूरिंग विंटर। मोनार्च बटरफ्लाई फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग द विंटर। और मोनार्च बटरफ्लाई जो है वो क्या करती है, कनाडा टू ड्यूरिंग द विंटर सीजन में वो कनाडा से मैक्सिको के लिए माइग्रेट करती हैं।